आज का दंगल देश की बेटियों और सेना के अफसरों के सम्मान अपमान को लेकर किए गए बयानों को लेकर है और उसके बाद की कार्रवाई और उसके बाद चल रही सियासत पर है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच देश में दो ऐसे बयान कर्नल सूफिया पर आए हैं जिसे लेकर मामला थाना पुलिस और अदालत तक पहुंच चुका है। एक बयान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का था जिस पर हाईकोर्ट ने केस कराया, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठाई और अब जांच शुरू हो चुकी है। दूसरा बयान एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का था जो सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा गया था। उसमें हरियाणा महिला आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। आरोपी अब पुलिस रिमांड में चला गया और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अर्जी डाली गई। लेकिन भारतीय सेना की अफसर कर्नल सूफिया को लेकर दिए गए दो राज्यों में दो शख्सियतों की अलग अलग बयान को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसे लेकर राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह है जो कैबिनेट में भी पहुंच नहीं पा रहे हैं, बीजेपी खुद उनका बचाव नहीं कर पा रही है। कोर्ट की कार्रवाई का अब स्वागत किया जाएगा यह कहा जा रहा है और दूसरी ओर है प्रोफेसर अली जिनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो जाता है और उसके साथ गिरफ्तारी भी हो जाती है और अब यह कहा जा रहा है कि राजनीति से यह मामला प्रेरित है। जिनके ऊपर लगे आरोपों को सरकार से सवाल पूछने पर प्रताड़ना बताया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी की दलीलें दी जा रही है, जबकि मंत्री विजय शाह और प्रोफेसर अली दोनों पर ही कर्नल सूफिया के अपमान का आरोप है। प्रोफेसर अली पर आरोप यह है कि उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ देश की सेना की कार्रवाई को राजनीतिक विवाद बताने की कोशिश की। जंग को राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी नहीं बल्कि डिफेंस कंपनियों के फायदे का मौका बताया और भारत के आम मुसलमानों का चेहरा कर्नल सूफिया की तरह शौर्य से दमकता नहीं बल्कि बीजेपी के नफरतवाद से प्रताड़ित बताया। तो मंत्री विजय शाह और प्रोफेसर अली के बयानों को लेकर जो सियासी बयानबाजी चल रही है उसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत की बेटियों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन देश में सियासत ऐसी कि इन बेटियों के वजूद, रसूख और सम्मान के खिलाफ बयान पर सूबे सूबे सियासत हो रही है। मध्य प्रदेश में एक मंत्री का बयान है तो हरियाणा में एक प्रोफेसर का। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दिनों में भारत का पक्ष रखने आ रही सेना की दो बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर दिए गए मंत्री और प्रोफेसर के बयानों को विचारों के तराजू पर तौले तो एक बयान एमपी के कैबिनेट मंत्री का है, दूसरा बयान एक प्रोफेसर का है। एक बयान में मुसलमानों को टारगेट किया गया, सेना की अफसर को टारगेट किया गया। दूसरे बयान में भारत सरकार को, भारत की सेना को, बीजेपी को, भारत के लोगों को टारगेट किया गया। मंत्री को बयान देने के बाद गलती का एहसास हुआ, उसने माफी मांग ली। प्रोफेसर को बयान देने के बाद गलती का एहसास नहीं था, उन्होंने माफी नहीं मांगी। मंत्री के बयान देने के बाद हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा, तब मुकदमा दर्ज हुआ। प्रोफेसर के बयान देने के बाद महिला आयोग एक्शन में आ गया, मुकदमा करा दिया। मंत्री पर मुकदमे के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी जांच करा रहा। प्रोफेसर पर मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो गई, पुलिस रिमांड भी मिल गई। मंत्री पर हो रही कानूनी और अदालती कार्रवाई से किसी बड़े वर्ग को दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफेसर पर हो रही कार्रवाई पर मुस्लिम संगठन, विपक्षी दलों और कुछ बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाया है। पाकिस्तान से संघर्ष को लेकर दिए गए इन्हीं दो बयानों और उसके बाद के नतीजों में फर्क को लेकर सियासत चल रही है, क्योंकि देश के मुस्लिम संगठन मानते हैं कि प्रोफेसर ने बिल्कुल सच कहा, विपक्षी दल मानते हैं कि सरकार पर आरोप सही है, बुद्धिजीवी मानते हैं कि प्रोफेसर ने कुछ गलत नहीं कहा। दरअसल पूरी कहानी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई, जो भारत पाकिस्तान में
संघर्ष के दूसरे ही दिन यानी 8 मई को लिखी गई। यूं तो पोस्ट करीब 500 से अधिक शब्दों की थी, लेकिन इसके पहले अनुच्छेद पर गौर करें तो आपत्ति वाला हिस्सा ये था कि जंग से बचना चाहिए। दूसरे अनुच्छेद में सवालों के घेरे में वो बातें हैं जिनमें कहा गया कि जंग की वजह राजनीति है, नेता डिफेंस कंपनियों को फायदा होता है, ये विवाद राजनीतिक है। तीसरे अनुच्छेद में जिन बातों पर आपत्ति है वो ये है कि कर्नल सोफिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना दिखावा है, आम मुसलमान बीजेपी की नफरतों का पीड़ित है। और चौथे अनुच्छेद में आपत्तिजनक सारांश ये है कि सोफिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्षणिक दिखावा है, आम मुसलमान का चेहरा इससे अलग है। प्रोफेसर के सोशल मीडिया पर डाले गए इसी पोस्ट को लेकर विवाद शुरू हुआ और हरियाणा महिला आयोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कितने मान की बात है कि देश की 2 बेटियां इतना इम्पोर्टेंट जो है मैसेज देश को देंगी। सबको, मुझे, आपको, बच्चे बच्चे को इंतजार था कि शाम को पता लगेगा क्या हुआ पूरा दिन। ऐसे में आप देश की उस वर्दीधारी बेटी या वुमेन इन यूनिफॉर्म के ऊपर टिप्पणियां करते हैं अपने इंस्टा स्टोरी पे। इस बीच अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी एसोसिएशन ने प्रोफेसर का बचाव शुरू कर दिया। तब तक प्रोफेसर के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने प्रोफेसर अली पर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी और नोटिस की अवहेलना के आरोप में राई थाने में बीएनएस की धारा 353, 79, 152, 169 1 के तहत मुकदमा दर्ज किया और गांव जठेड़ी के सरपंच ने बीएनएस की धारा 196, 197, 152 और 299 के तहत प्रोफेसर अली पर मुकदमा दर्ज करा दिया। अब प्रोफेसर अली के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में दलीलें दी जा रही हैं कि प्रोफेसर ने दरअसल सिर्फ कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका का ही अपमान नहीं किया, बल्कि इनके खानदानी रिश्ते पाकिस्तान समर्थक विचारधाराओं से रहे हैं। पार्टी उसको फंडिंग जाती है इनके दादाजी की उस तरफ से, तो ये भी एक अलग मामला था। बहुत सी बातें, मुस्लिम लीग, मैं वही रिकलेक्ट कर रही थी, उसको फंडिंग जाती है और पुराना आना जाना और ऐसा सब रहा। प्रोफेसर अली महमूदाबाद, who I know personally and I know his father as I knew his father as well. They are gentlemen of the highest caliber. मध्य प्रदेश के मंत्री और हरियाणा के प्रोफेसर के बयानों को सियासत अपनी कसौटी पर कस रही है। मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई का समर्थन खुद उनकी पार्टी कर रही है, लेकिन देश की बेटियों और सेना की गौरव महिला अधिकारियों को दिखावटी और क्षणिक भ्रम बताने वाले प्रोफेसर के बयान का बचाव इस तर्क पर किया जा रहा है कि सरकार पर सवाल उठाना देश का विरोध नहीं। आज तक ब्यूरो।